Hello student, today we will do some more questions on the topic application of integration. So let us start. Here I have equation of ellipse and we have to find the area bounded by these two regions, that is x equal to 0 and x equal to AE. X equal to AE is known as the focus of the ellipse. So सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका जो ग्राफ होता है इसको प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने से हम लोग इजीली समझ पाएंगे कि हमें कौन सा एरिया निकालना है या किस टाइप से हमें एरिया को फाइंड करना होगा। तो देखिए ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है और इक्वेशन ऑफ इलिप्स में भी ये कौन सा इलिप्स है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इलिप्स दो टाइप के होते हैं, एक जो वाई एक्सिस पे बनता है और एक जो एक्स एक्सिस पे बनता है। अब वाई एक्सिस पे जो बनता है उस समय जो मेजर एक्सिस होती है वो वाई एक्सिस पर होती है और जो माइनर एक्सिस होती है वो आपकी एक्स एक्सिस पर होती है। लेकिन एक जो दूसरा इलिप्स होता है जो कि एक्स एक्सिस पे बनता है और एक्स एक्सिस पे बन रहा है, मतलब उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे होगा और जो माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को देखकर भी समझ सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका इलिप्स कहां पर है, मतलब इसका सेंटर तो ऑब्वियस है कि कहां पर होगा, ओरिजिन पर होगा, लेकिन इसके फोकस चूंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू AE, तो x इक्वल टू AE का मतलब हुआ कि इसके जो फोकस है वो कहां पर है, x एक्सिस पर, और फोकस अगर x एक्सिस पर है तो मेजर एक्सिस भी x एक्सिस पर ही होगी। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास डायग्राम बनेगा या जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब यहां पर हमें देखना है कि x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 तो हमारे पास यही लाइन हो जाती है, मतलब y एक्सिस, और x इक्वल टू AE अगर हम लोग यहां कंसिडर कर लें कि x इक्वल टू AE जो फोकस है वो यहां पर है AE, 0, तो जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी, मतलब ये x इक्वल टू AE कहलाएगा। अब हमें जो एरिया निकालना है वो एरिया हमें इस रीजन का निकालना है और इस रीजन का एरिया निकालने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि नीचे का एरिया भी काउंट हो जाए, क्योंकि हमें बोला गया है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू AE के बीच का जो रीजन है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इस केस में हमें दोनों एरिया निकालने होंगे और जब हम लोग दोनों एरिया की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एक ही एरिया को निकाल पाएंगे, लेकिन लास्ट में जाके उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिप को फॉर्म करेंगे। वी विल टेक अ स्ट्रिप फ्रॉम which is start from 0, 0 and goes up to the AE, 0। यहां पर AE, 0 लिखा है, तो हमारा जो एरिया होगा वो हो जाएगा 0 से स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है, AE तक, तो यहां लिखेंगे AE और यहां आ जाएगा YDX। मैं आपको लास्ट जो लेक्चर्स हुए थे उसमें बता चुका हूं कि यहाँ पर हम लोग Y और DX क्यों लेते हैं और ये किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिमिट को लिखते हैं। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा, y की वैल्यू हमें इस इक्वेशन से निकालना होगी और यहां से y की वैल्यू निकालकर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब ये मेरा तरीका हो जाएगा कि मैं इस रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकूंगा। तो यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमें गिवन है और इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू को निकालना है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, देन y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y इक्वल टू b अपॉन a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस आता है, लेकिन हमें प्लस माइनस दोनों नहीं यूज करना, हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही यूज कर पाएंगे, क्योंकि पहला रीजन तो ये होता है कि हम लोग जब भी एरिया की बात करते हैं एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है।
दूसरी बात ये कि हमारा जो ग्राफ है हम लोग उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी बात होगी तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें प्लस माइनस 2 साइन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधे प्लस लेकर भी अपना काम कर सकते हैं। अब इस y की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इस वैल्यू को जब यहां रखा जाएगा तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 0 to AE b अपॉन a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब हमारे पास एरिया इस प्रकार से आ चुका है तो यहां पर हम लोग करेंगे कि b बाय ए कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको कॉमन निकाल लेते हैं, और इसको कॉमन निकालने के बाद हमारे पास फाइनली आ जाएगा a इक्वल टू बी बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ, साथ में dx भी है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू AE अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये जो एरिया हमारे सामने आया है, मतलब अभी हमें इसको इंटीग्रेशन करना बाकी है, और जब हम लोग इसके इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते समय आपको याद होना चाहिए कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, और ये फॉर्मूला हम लोगों ने इंटीग्रेशन में पढ़ा है, तो आपको इसको जस्ट फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है और उसमें आपको लिमिट को पुट करना है। तो जब आप लिमिट को पुट करेंगे तो आपका इजीली एरिया आ जाएगा। मुझे इसको थोड़ा सा मिटाना होगा क्योंकि मुझे इसका आगे पार्ट करना है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं शॉर्ट में बता दूं, क्योंकि मैं अगर इसको मिटा दूंगा तो फिर आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए, मुझे एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स दी थी और मुझे बोला गया था कि आपको 0 से लेकर AE के बीच का जो एरिया होता है वो फाइंड आउट करना है। तो 0 से AE के बीच का एरिया, अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 0 कहां पर होगा और AE कहां पर होगा, और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो गिवन है वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इस प्रकार की बनेगी या इस प्रकार की बनेगी। ये वाला जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होता है उसकी इक्वेशन भी यही होती है। इस प्रकार का जो एलिप्स होता है जो कि एक्स एक्सिस पे बना है उसकी इक्वेशन भी यही होती है। लेकिन इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स में जो एलिप्स का मेजर एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस पर होता है, तो यहाँ पर b की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है और यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी होती है। क्लियर है? यहाँ पे मेजर एक्सिस होता है एक्स एक्सिस पर। तो मैं किस बेसिस पे जज कर पाऊंगा कि मुझे ये वाला ग्राफ बनाना है और ये वाला ग्राफ नहीं बनाना है? ये मुझे पता चलेगा इस एक्सिस को देखकर, क्योंकि AE होता है फोकस के कोऑर्डिनेट, और फोकस अगर एक्स एक्सिस पर है तो डेफिनेटली आपका जो इलिप्स है वो इस टाइप का बनेगा, मतलब इस टाइप का बनेगा, क्योंकि फोकस जहां पर होता है वो फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पर होता है, और अगर फोकस मेजर एक्सिस पर है तो आपको ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है, और जब आप ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बाकी दूसरे ग्राफ की कंडीशन खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमें एक स्ट्रिप लेना है जो 0 से स्टार्ट होगी और यहां तक जाएगी, क्योंकि हमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू AE के बीच का एरिया निकालना है। इसके बीच का एरिया यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन हम लोग पहले ये वाला एरिया निकालेंगे और फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने एक स्ट्रिप ली। ये स्ट्रिप होती है 0 से स्टार्ट और कहां तक जाती है? AE तक। तो 0 से स्टार्ट किया, AE तक जाएगी y dx। अब y की वैल्यू चाहिए, तो जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमें दी है वहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस y की वैल्यू को निकालने के लिए हमने इस टर्म को उधर भेज दिया, उसके बाद वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर भी उधर चला गया, और फाइनली क्या होगा, यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया, ए स्क्वायर को बाहर निकाला, और उसके बाद हमने इसका रूट लेके इसको y की वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और जैसे ही हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे y की जगह पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर b अपॉन ए कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है, इस कारण से क्या होगा कि b अपॉन ए आगे आ जाएगा, और इसके आगे आने के बाद हम लोग केवल जो अंदर फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक का होपफुली आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको आगे का थोड़ा क्वेश्चन बताता हूँ कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को करना है। अब इसी के ऊपर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब इसी के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b बाय ए कांस्टेंट है, इसको आपको बाहर ही रखना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू AE अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये वाली टर्म मैंने जस्ट एज इट इज ऊपर लिखी है, इसमें कोई चेंजेस अभी नहीं है। अब इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा b अपॉन ए
होपफुली आपको फॉर्मूले याद होंगे, ताकि आप लोगों को फॉर्मूला जो अप्लाई किया जाए तो इजीली समझ में आएंगे कि मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। 1/2 x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से a की। क्लियर? ये फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। जब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद यहां आ जाएगा b/2a। अब लिमिट को अगर हम लोग पुट करें तो देखिए फर्स्ट अपर लिमिट रखी जाती है अगर इसमें, तो यहां आ जाएगा ae अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ae का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स ae/a। यह भी मैंने अपर लिमिट को रखा है। अब लोअर लिमिट को अगर हम लोग रखें तो 0 यहां रखा जाएगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहां पे 0 रखा जाएगा तो साइन इनवर्स 0 0 होता है। तो लोअर लिमिट रखने का कोई मतलब नहीं बचेगा, पूरी टर्म आपकी 0 आना है। तो मैंने पीछे डायरेक्टली 0 लिख दिया है। हम इतने स्टेप बाय स्टेप भी नहीं लिखेंगे, अदरवाइज हमें भी प्रॉब्लम आएगी, और इतना स्टेप बाय स्टेप भी नहीं लिखना जरूरी होता है। आप लोग इसको डायरेक्टली लोअर लिमिट को यहां पर डायरेक्टली रखकर 0 लिख सकते हैं। अब इसके बाद इक्वल टू b/2a ae, इसमें से a स्क्वायर बाहर आएगा, लेकिन रूट से बाहर आ रहा है तो बाहर आकर वो केवल a हो जाएगा, और पहले से a यहां पर है हमारे पास, a स्क्वायर हो जाएगा फाइनली, एंड देन वी गेट 1 माइनस e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स a से a कैंसल एंड वी गेट साइन इनवर्स e। इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां पर ये जो a स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं। a स्क्वायर b/2a अंदर आ जाएगा e अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। a से एक a कैंसल, ab/2 e अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। अब देखिए ये जो मेरा एरिया निकला है, ये एरिया निकला है मेरा केवल इतने से पार्ट का। अब मुझे इस पार्ट का भी एरिया निकालना है, तो हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ab/2, यहां आ जाएगा e अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। और इस प्रकार से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली बचेगा AB e अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स e। इस प्रकार से मेरे पास ये आंसर हो जाएगा, और ये आंसर होगा इन दोनों के एरिया का। अगर हमें केवल इतने ही एरिया निकालना है तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, आपको 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है, और मुझे जो एरिया पता करना है वो एक्स एक्सिस का के साथ पता करना है, जबकि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब इस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, पहले ग्राफ को प्लॉट करना होगा। ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोग इजीली समझ सकते हैं कि हमें किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या किस तरीके से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है विच हैज द सेंटर एज ओरिजिन। तो उस कंडीशन में हम लोग जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा, जिस सर्कल की इक्वेशन जिस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर होगा, और y इक्वल टू एक्स इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर हम लोग इस लाइन को प्लॉट करें तो वो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आएगी जो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो अब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। हमें बोला गया है एक तो सर्कल की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन,
और एक एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये y इक्वल टू एक्स हो गया, और ये सर्कल की इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है, तो ये वाला एरिया जो होगा ये हमें फाइंड आउट करना होगा। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा, और जब ये एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि जब भी हमारी जो स्ट्रिप होती है वो किसी एक पॉइंट से अगर स्टार्ट होती है तो उसे हमेशा एक कंटिन्यूअस पाथ पर रन किया जाता है। लेकिन जब स्ट्रिप यहां से स्टार्ट होगी तो यहां पर आके एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे स्ट्रिप रुक जाएगी। मतलब हमारी ये जो स्ट्रिप है वो 0 0 से स्टार्ट तो होगी, लेकिन कहां तक जा पाएगी, इस पॉइंट तक। और जब ये स्ट्रिप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा पाएगी तो हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट का पता होना जरूरी है, ताकि हम लोग स्ट्रिप की स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट पता कर सके। फिर एक स्ट्रिप और होगी, अब हमें एक स्ट्रिप और लेना कंपलसरी हो जाएगा, जो ये बचे हुए पार्ट का एरिया निकालने में हमारी हेल्प करेगी। तो ये जो स्ट्रिप होगी, ये स्ट्रिप इस पॉइंट से स्टार्ट होगी और यहां तक आएगी, मतलब हमें ये वाला पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें दो स्ट्रिप लेना होगी, और दो स्ट्रिप अगर हम लोग लेंगे तो एक स्ट्रिप यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट करेगी और एक स्ट्रिप यहां से यहां तक का एरिया फाइंड आउट करेगी। तो दो स्ट्रिप का जब एरिया निकल जाएगा तो फाइनली हम इन दोनों स्ट्रिप के एरिया को आपस में प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रिप्स को, हमें ये तो पता चल रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन हमें ये पॉइंट पता नहीं है। तो ये पॉइंट पता करने के लिए हम लोग यहाँ का पॉइंट पता करते हैं। ये पॉइंट अगर हमें पता चलेगा तो वही पॉइंट से हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कौन सा है। तो ये पॉइंट पता करने के लिए अब हमें ये देखना होगा कि ये कौन से दो इक्वेशन ऑफ कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये एक तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमें इन दो इक्वेशन से क्या करना होगा, इस पॉइंट की वैल्यू निकालना होगी। तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 और x इक्वल टू वाई। ये जो दो इक्वेशन ऑफ कर्व है इनका इंटरसेक्शन यहां पर है और हमें ये पॉइंट निकालना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि इसमें के सेम क्वेश्चन हमें सेकंड एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, तो आप लोगों को एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालना होते हैं तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख दिया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है। तो यहां पर हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो x इक्वल टू वाई हमें गिवन है, इस x इक्वल टू वाई को हम लोग यहां पुट कर देते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, 2y स्क्वायर इक्वल टू 32, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू प्लस माइनस 4। माइनस वाला नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल पॉजिटिव नंबर से हमारा काम हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 एंड x इज इक्वल टू 4। यहां पर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 4,4 होंगे। अब अगर ये कोऑर्डिनेट 4,4 है तो ये 4,0 होगा। तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि जो पहली स्ट्रिप है वो 0 से स्टार्ट होगी और 4 तक जाएगी। अब जो सेकंड स्ट्रिप है वो 4 से स्टार्ट होगी और यहां तक जाने वाली है, लेकिन ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि ये सर्कल की इक्वेशन है और ये रेडियस कहलाती है। तो हम इस इक्वेशन को अगर कंपेयर कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 32 और आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 32। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू 4√2। तो हमें यहां का पॉइंट भी मिल जाएगा 4√2, 0। मतलब यहां के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4√2, 0। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रिप यहां से स्टार्ट होगी, यहां तक जाएगी, फिर एक स्ट्रिप यहां से स्टार्ट होगी और यहां तक जाएगी। तो इस प्रकार से अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हमारे पास हो जाएगा 0 से 4 तक y1 dx
प्लस 4 से 4√2 y2 dx। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि y1 कौन होगा और y2 कौन होगा। तो देखिए इस स्ट्रिप का अपर पार्ट किस इक्वेशन को टच कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। तो देखा जाता है मेरे लिए y1 हो जाएगा, और इस स्ट्रिप का अपर पार्ट किसको टच कर रहा है, सर्कल को। अगर इस सर्कल को टच कर रहा है तो ये y2 हो जाएगा। यहां पर मैं दोनों की वैल्यू रख देता हूं, 0 to 4, y1 की जगह आ जाएगा x प्लस y2 की जगह आ जाएगा 4 से 4√2 y2 की जगह आ जाएगा √32 माइनस x² dx। अब मुझे बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और मेरा आंसर आराम से निकल जाएगा। तो देखते जाइए, इक्वल टू, यहां पर अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, यहां पर x²/2 और यहां आ जाएगा 0 से 4 प्लस, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा किसका, यहाँ फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स वाला, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था। इसको मैं लिख सकता हूं 4√2 का होल स्क्वायर। तो अब अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहां पे आ जाएगा 1/2 x √32 माइनस x² प्लस a² मतलब हो जाएगा वापस से 32 साइन इनवर्स x/4√2। इसकी लिमिट हो जाएगी 4 से 4√2। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग लिमिट को रख देते हैं, देन वी गेट 4² दैट इज 16/2 मीन्स 8, और 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, वहां की बात करते हैं, प्लस 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 4√2 अगर हमने रखा तो जैसे ही हम लोग यहाँ 4√2 रखेंगे, यहाँ पे भी 4√2 आएगा, यहाँ 4√2 रखने पे 0 जाएगा, और 4√2 यहाँ पर रखने पर 32 तो एज इट इज आएगा, और 4√2 यहाँ पर रखने पर ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1। ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट अगर हम लोग रखेंगे तो यहां आ जाएगा 4 √32 माइनस 16, वहां पे भी आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 32 साइन इनवर्स 4, यहां रखा तो 4 से 4 कैंसल, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू 8 प्लस 1/2। साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पर, तो वी गेट 32 π/2 माइनस 32 माइनस 16 का हो जाएगा √4, एंड 4 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 16 प्लस 32 साइन इनवर्स 1/√2 होता है π/4 पर, सो 32 π/4 इक्वल टू 8 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 16 पाई माइनस 16 माइनस 8 पाई इक्वल टू 8 प्लस 1/2। 16 पाई में से 8 पाई माइनस हुआ तो 8 पाई माइनस 16। इधर का मुझे थोड़ा सा मिटाना होगा, तो आपको मैं आंसर लिख के बता पाऊंगा। 8 प्लस 1/2 अंदर गया, so 4 पाई माइनस 8 से 8 कैंसल, एंड वी गेट 4 पाई स्क्वायर यूनिट। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी शायद स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा था, आपको मेंशन करना कंपलसरी स्क्वायर यूनिट आता है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो शायद हो सकता है आपका एक नंबर कट जाएगा। तो यहाँ 4 पाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। हमने इस एरिया और इस एरिया को यहाँ पे प्लस कर दिया है, और दोनों को प्लस करने से हमारा एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब आज के लिए अपन फिलहाल इतने ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पे जाएंगे।
Here I have equation of the parabola and we have to find the area bounded by the region x axis and x equal to 2a. यहाँ पर मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला के जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर नहीं है। आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि जो इक्वेशन आपको गिवन हो उसके वर्टेक्स कहां पर लाई करते हैं। अगर वो ओरिजिन पे लाई करते हैं तो उसको फाइंड करना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर उसके जो वर्टेक्स है वो किसी पर्टिकुलर दूसरे कोऑर्डिनेट पर लाई करते हैं तो उसका एरिया निकालना थोड़ा सा हमें अलग से करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन पता करना है और वो बाउंडेड रीजन किसके थ्रू बनेगा। एक तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में गिवन है, एक एक्स एक्सिस और एक एक्स इक्वल टू 2a। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके बाद हमें इजीली समझ में आएगा कि हमें यहाँ पर किस प्रकार से एरिया को फाइंड करना है। तो देखिए इस इक्वेशन को देखकर हमें समझ में आ रहा है, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है 4ax। तो यहाँ पर y के साथ कोई वैल्यू माइनस में नहीं है, मतलब जो y के कोऑर्डिनेट है वो कहां पर है 0 और जो x के साथ यहाँ पर a माइनस हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो a, 0 पर है। अब अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लें कि ये a, 0 है तो हमारा जो पैराबोला है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0। अब मुझे कैसे पता है कि a, 0, क्योंकि इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमेशा वर्टेक्स ओरिजिन से जाता था, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन से ना जाकर a, 0 से जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पता करने का तरीका होता है कि आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a, 0 आपको जो गिवन है वो a, 0 मुझे कहां से मिला, y में से जो हम लोग देख पा रहे हैं कि y के साथ कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब उसकी जो रिपोजिशन है वो चेंजेस नहीं है, जबकि x की पोजीशन को चेंज किया गया x माइनस a है, मतलब x का कोऑर्डिनेट कहां पर है a पर है। तो इस प्रकार से हमें वर्टेक्स मिल जाते हैं और वर्टेक्स से जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हमें इस प्रकार का एक कर्व मिलता है। अब x इक्वल टू 2 है, ऑब्वियस है कि ये अगर 0, 0 है और ये a, 0 है तो 2a, 0 यहाँ कहीं बीच में आएगा जिसको हम लोग देंगे 2a, 0 और x इक्वल टू 2a लाइन इसी लाइन से इसी कोऑर्डिनेट से पास होगी, x इक्वल टू 2a हम लोग इसको भी बोल सकते हैं। अब मुझे एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है और ये जो एरिया है वो कहां का फाइंड आउट करना है मुझे, ये वाला रीजन का। तो इस रीजन का एरिया अगर मुझे काउंट करना है तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाना होगी और ये जो स्ट्रिप मैं बनाऊंगा ये स्ट्रिप स्टार्ट होगी किस पॉइंट से, ये स्टार्ट होगी ए से और कहां तक जाएगी 2a तक। ये ए से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी 2a तक। तो देखिए क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया। मुझे एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू y dx, क्योंकि मैं y dx क्यों ले रहा हूं, यहाँ पे x dy क्यों नहीं ले रहा हूं, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। y लेने का रीजन है, सॉरी dx लेने का रीजन है कि ये जो स्ट्रिप है ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, तो यहाँ पे dx लिया जाता है, यहाँ dx लिया जाता है, यहाँ पे y लिया जाएगा। अब इसकी जो लिमिट होगी वो a से स्टार्ट होगी और 2a तक जाएगी, यहाँ आ जाएगा a और यहाँ आ जाएगा 2a। अब y की वैल्यू हमें यहां से रखना होगी, तो y की वैल्यू अगर हम लोग यहां से निकाले तो ये कितना हो जाएगा, a से 2a अंडर रूट ऑफ 4a x माइनस a। इस प्रकार से हमें क्या मिलेगा, 4a अंडर रूट ऑफ x माइनस a। अब 4a तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं, तो बाहर जब इसको निकाल के लिखेंगे तो जाएगा 2 रूट a इंटीग्रेशन ऑफ, इनके साथ में dx भी है, इंटीग्रेशन ऑफ a से 2a अंडर रूट ऑफ x माइनस a। अब मुझे केवल इस पर्टिकुलर टर्म को इंटीग्रेट करना है और इसको इंटीग्रेट करना बहुत इजी होता है, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे 2 रूट a इंटीग्रेशन ऑफ a से 2a x माइनस a टू द पावर 1/2 dx, 2 अंडर रूट ऑफ a से 2a।
एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं देते हैं। x माइनस ए टू द पावर 3/2 अपॉन में 2/3 dx। अब हम लोग 2/3 एज अ कांस्टेंट, सॉरी यहाँ 3/2 आएगा, ये 3/2 को हम लोग एज अ कांस्टेंट ऊपर ले आते हैं और इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे। जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a से 2a, यहां होगा 2√a इंटू 2/3 और अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस ए टू द पावर 3/2 और लिमिट है हमारे पास a से 2a, ये हो जाएगा 4√a अपॉन 3। लिमिट रखते हैं, यहां रखा 2a माइनस a हो जाएगा a टू द पावर 3/2 माइनस a को यहां रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहां पे फाइनली 0 ही आ जाएगा। 4√a अपॉन 3, a की पावर 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं a√a, ये हो जाएगा 4a²/3 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा एरिया यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन गिवन है। डायरेक्टली देखने पर तो ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा कर्व होगा या हमें किस प्रकार से इसका एरिया निकालना है, लेकिन आप लोगों को ये जज करना आना चाहिए कि कौन से कर्व की इक्वेशन है। और अगर डायरेक्ट आपको इक्वेशन ऑफ कर्व नहीं गिवन है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना पड़े, उनको आगे पीछे प्लस मल्टीप्लाई या उनमें कैलकुलेशंस करना पड़े, तब जाके वो प्रॉपर इक्वेशन ऑफ कर्व बन पाए और हम समझ पाए कि वो कौन सा इक्वेशन ऑफ कर्व है, तो हम लोग उसका ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। तो देखिए फिलहाल हमें यहाँ पे जो दिया है y=2√9 - x², इसको डायरेक्टली देखकर तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि कौन से कर्व की इक्वेशन है। हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आ जाएगा y/2 √9 - x², ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा y²/4 9 - x², ये x² इधर आ जाएगा, x² प्लस y²/4 9, ये 9 अब इधर आ जाएगा तो x²/9 प्लस y²/36 1। तो ये हमें पता चला कि ये कौन से कर्व की इक्वेशन है। अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी कौन सा, ऐसा इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो कि y एक्सिस पे बनता है। मैं कैसे कह सकता हूं कि y एक्सिस पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो b है वो बड़ा है और जो a है वो छोटा है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनेगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ इलिप्स भी कैसा होगा, जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस होगा। तो देखिए अगर मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करूं, ये कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा, और जब ये ऐसा इलिप्स बनेगा तो हमें इसका एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के पहले हम इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास a² 9 है। अगर हम इसको कंपेयर करें x²/a² प्लस y²/b² 1 से, तो हमें समझ में आएगा कि a² 9 है और b² 36 है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 0,6 और ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 3,0। तो अब हमें ये पूरा x एक्सिस के साथ बनने वाला जो एरिया है, हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। और जब हम लोग इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रिप बनाएंगे, और ये स्ट्रिप बनाने के बाद ये स्ट्रिप स्टार्ट होगी कहां से, 0 से, और कहां तक जाएगी 3,0 तक। मैंने ये स्ट्रिप को x एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया है, तो मैं यहां पर इसको कोऑर्डिनेट जो लिमिट है वो 0 से 3 लूंगा। अगर आप चाहें तो इसी स्ट्रिप को आप परपेंडिकुलर टू y एक्सिस भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में आपके जो लिमिट के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 से 6 तक हो जाएंगे।
और फिलहाल हमें यहाँ पे इसमें 4 का मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें एरिया निकालना है, वो एरिया आपका इलिप्स और एक्स एक्सिस के बीच का होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं और हम लोग फाइनली क्या करेंगे, इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 3 y dx। यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया 0 से 3 y की वैल्यू मुझे डायरेक्टली गिवन है, मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहां आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 0 से 3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट dx हमेशा पीछे होता है, अगर मैं लिखना भूल जाऊं तो आपको कोई लिखना है 2। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसमें फॉर्मूला लगेगा वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में भी लगाया था और अभी भी लगाएंगे। तो यहां होगा 1/2 x अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 9 साइन इनवर्स x बाय 3 और इसकी जो लिमिट होगी वो हो जाएगी 0 से 3। ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। लिमिट अगर हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी तो ये हो जाएगा कितना 0, क्योंकि यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये टर्म 0 हो जाएगी। यहां आ जाएगा 9 साइन इनवर्स 3/3, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस जब 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 9 इंटू साइन इनवर्स 3/3 1 हो जाएगा ये, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू जो होती है वो π/2 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2। अब ये जो एरिया निकला है ये निकला है हमारा 9π/2, लेकिन अब मुझे एरिया निकालना था, उन्होंने बोला था कि आप इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालिए, मतलब हमें ये वाला एरिया भी निकालना होगा। ये वाला एरिया तो हमने निकाल लिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, 2 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू 2 इंटू 9π/2 दैट इज 9π स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा ये कंप्लीट एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल था। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मुझे एरिया फाइंड करना है। एक इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। इस इक्वेशन को देखकर कितनी बार कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट इसको इक्वेशन ऑफ इलिप्स मान लेते हैं, इलिप्स ड्रॉ करके एरिया भी निकाल कर जाते हैं, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, जिसमें एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता था। वो इंटरसेप्ट फॉर्म को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। यहाँ पे a और b क्या होते हैं, इंटरसेप्ट होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। तो हमें इसी लाइन के थ्रू बनने वाला जो एरिया होगा किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, वो फाइंड आउट करना है। तो अपन इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं और फिर इसका एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका a, 0 और ये हो जाएगा 0, b। आपको याद होना चाहिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है और साथ में इसको इस प्रकार से प्लॉट किया जाता था। यहाँ पे a और b इंटरसेक्ट होते हैं x और y एक्सिस के ऊपर। तो मैंने इस डायग्राम, इस ग्राफ को डायरेक्टली प्लॉट कर दिया है। अब उनका कहना पड़ रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एरिया फाइंड कर रही है, बना रही है, हमें वो एरिया फाइंड करना है, मतलब ये एरिया हमें फाइंड करना है। हमें पूरा एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए अगर आपको याद है तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सबसे कॉमन फॉर्मूला एरिया निकालने का 1/2 इंटू बेस। बेस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, a, तो यहां पे आ जाएगा a इंटू
हाइट कितनी है तो b है, यहाँ पर आ जाएगा b, तो हमारा एरिया हो जाएगा AB/2। ये मेरा एरिया हो गया स्क्वायर यूनिट। अब देखिए ये मैंने अभी आपको जो बताया ये मेथड तब काम आती है जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसमें हमें एरिया फाइंड करना है इंटीग्रेशन की मेथड के थ्रू। क्योंकि कितने बार स्टूडेंट होते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं इस प्रकार से एरिया निकाल के आ जाते हैं, जबकि गलत है, इस पे नंबर नहीं मिलते। मतलब आंसर सही है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे मेथड आपको शो नहीं करना होती। लेकिन जब हम लोगों को क्वेश्चन एज ए सब्जेक्टिव टाइप में आता है तो हमें इसको एरिया ऑफ इंटीग्रेशन के थ्रू, मतलब इंटीग्रेशन की मेथड के थ्रू आपको इसका एरिया निकालना होता है, और उसी मेथड पर आपको नंबर भी मिलते हैं। तो ये आंसर सही है, लेकिन ये केवल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे थ्रू द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है पीछे लाइन लिखी हुई नहीं होती यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग इस प्रकार से कर देते चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलता। आपको इंटीग्रेशन की मेथड करना पड़ेगी, भले वहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ आए या ना आए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ये मिटा देता हूं मैं। यहां पे हम लोग स्ट्रिप लेंगे, और ये स्ट्रिप स्टार्ट होगी कहां से, ये स्ट्रिप स्टार्ट होगी 0 0 से और जाएगी 1 0 तक। तो यहां पे सीधे सीधे पॉइंट है, तो हम लोग यहां पे सीधे सीधे एरिया भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे कहां से, 0 से a तक, तो 0 से a y dx, 0 से a y की जगह हम लोग यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, y अपॉन b इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन a, y इक्वल टू b अपॉन a, यहां आ जाएगा a माइनस x। तो y की जो वैल्यू होगी वो जाएगी b अपॉन a माइनस x dx। अब हम लोग b बाय a को एज अ कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, तो एरिया जो होगा वो हो जाएगा b अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, यहां आ जाएगा a माइनस x dx, b अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ax माइनस x स्क्वायर बाय 2 0 टू a, b बाय a यहां आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, और 0 रखने का कोई मतलब नहीं है तो मैं 0 पुट नहीं कर रहा हूं। यहां आ जाएगा b अपॉन a 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू b अपॉन a मल्टीप्लाई a स्क्वायर बाय 2। इससे ये कैंसल, यहां आ जाएगा फाइनली ab अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एरिया निकाला था सेम एरिया यहां पर हमें मिल रहा है, और ये जो एरिया हमें मिला है ये है ab/2। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली एमपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आर्बिट पार्टी के अकॉर्डिंग वो खत्म हो जाती है। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की, और सेकंड एक्सरसाइज में हमें 2 इक्वेशन ऑफ कर्व मिलेगी, जहां पे थोड़ा सा काम हमारा बढ़ जाएगा। करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन वहां पे हमें 2 कर्व का इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। साथ में उनसे बनने वाला जो एरिया होगा हो सकता है हमें उन एरिया को आपस में प्लस करना पड़े, और किसी किसी केस में हमें एरिया ऑफ जो कर्व होंगे उनको माइनस भी करना पड़ेगा। तो वो पूरी मेथड हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वहां पर। लेकिन वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करिए, इसके सारे क्वेश्चंस करिए, एग्जांपल्स करिए, कुछ प्रॉब्लम आती है तो शेयर करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। थैंक यू।